हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आई हूँ श्री साईं बाबा के धाम शिरडी महाराष्ट्र में, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप शिरडी महाराष्ट्र कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर आप कहाँ घूम सकते हैं और यहाँ पर रहने की क्या व्यवस्था है और खाने पीने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। साईं बाबा के दर्शन के लिए आप फ्री एंट्री कहाँ से ले सकते हैं, वीआईपी एंट्री के लिए कितने चार्जेस होंगे, ट्रस्ट की तरफ से बनाया हुआ अन्न प्रसादम कहाँ पे है, कहाँ पे आपको फ्री भोजनालय मिलेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम शिरडी तक कैसे आएं। देश में कहीं से भी आप साईं बाबा धाम शिरडी तक आना चाहते हैं तो आप साईं नगर शिरडी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन ले सकते हैं, बट अभी बहुत ही लिमिटेड ट्रेन यहाँ तक की है। तो इनकेस आपको यहाँ के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप कोपरगांव या मनमाड रेलवे स्टेशन या फिर नासिक रोड रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। इन तीनों ही जगह से गवर्नमेंट की बसेस चलती है जो कि आपको शिरडी के बस स्टैंड पर ड्रॉप करेगी, और शिरडी बस स्टैंड से साईं बाबा समाधि मंदिर सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप फ्लाइट से यहाँ तक आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि साईं बाबा मंदिर से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप बस से यहाँ तक आना चाहते हैं तो महाराष्ट्र में लगभग हर मेजर सिटी से डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी, जिसमें गवर्नमेंट बसेस के अलावा प्राइवेट वॉल्वो बस भी रहती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि शिरडी पहुँचने के बाद अब हम यहाँ कहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ रुकने के लिए साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से 4 भक्त निवास मिलेंगे। यहाँ आपको एसी रूम का चार्ज 600 रूपए फॉर 3 पर्सन और नॉन एसी का 250 रूपए फॉर 3 पर्सन। ये सभी रूम सिर्फ फैमिलीज को ही दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, साथ ही एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी शो करना होगा। और अगर आप बैचलर ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डोरमेट्री भी मिल जाएगी। यहाँ डोरमेट्री का चार्ज सिर्फ 10 रूपए है। सभी भक्त निवास में ट्रस्ट की तरफ से फ्री भोजन सुविधा मिलती है, और साथ ही साथ साईं बाबा मंदिर तक आने जाने के लिए लगातार साईं बाबा ट्रस्ट की बसेस चलती रहती है। दोस्तों, अगर आप भक्त निवास में नहीं रहना चाहते तो अब मैं आपको 3 जगह बताऊंगी शिरडी में रुकने की, जहाँ पर आप चाहे तो रुक सकते हैं। सबसे पहला है होटल साईं प्रभु इन। दोस्तों, इस होटल में मैं खुद रुकी थी और यहाँ पर मुझे डबल बेड एसी रूम 1000 रूपए में मिल गया था। और अगर आप यहाँ के नॉन एसी रूम में रुकना चाहते हैं तो उसका चार्ज आपको 800 रूपए तक पड़ेगा। दोस्तों, ये साईं बाबा के मंदिर के बिल्कुल पास 100 से 200 मीटर की दूरी पर है। दूसरा, श्री साईं नारायण बाबा आश्रम। ये साईं बाबा के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर आपको डबल बेड नॉन एसी रूम 500 रूपए में और 4 बेड नॉन एसी रूम 750 रूपए में मिल जाएगा। तीसरा, साईं सुरेश धाम। ये शिरडी बस स्टैंड से 1.3 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर आपको डबल बेड, 3 बेड, 4 बेड सभी प्रकार के रूम देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ के डबल बेड नॉन एसी रूम में रुकते हैं तो उसका चार्ज 450 रूपए तक रहता है, और डबल बेड एसी रूम का प्राइस 700 रूपए तक रहता है। तो दोस्तों, ये था कि आप शिरडी में कहाँ रुक सकते हैं। और अगर आप शिरडी में स्टे नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको बस स्टैंड के ठीक सामने क्लॉक रूम की सुविधा भी मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपना लगेज जमा करके दर्शन के लिए जा सकते हैं। मेरा होटल साईं बाबा मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर था, तो मैं पैदल चलकर पहुँच जाती हूँ साईं बाबा मंदिर के दर्शन के लिए। तो अब मैं आ चुकी हूँ साईं बाबा के समाधि मंदिर के ठीक सामने। यहाँ पे फ्री एंट्री कैसे होती है और वीआईपी एंट्री के लिए आपको कहाँ से टिकट परचेज करनी है वो डिटेल में आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो फ्री एंट्री होती है वो गेट नंबर 2 से होती है, और जो पेड एंट्री होती है वो आपकी गेट नंबर 3 से होती है। मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का कैमरा, मोबाइल फोन, पर्स या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना अलाउ नहीं है, जिसको आप यहाँ पर जगह जगह ट्रस्ट की तरफ से बने हुए लॉकर रूम में जमा कर सकते हैं। फ्री दर्शन के लिए एंट्री गेट नंबर 2 से होती है, और वीकडेज में 1 से 2 घंटे में आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। वहीं सैटरडे, संडे और थर्सडे के दिन फ्री दर्शन में आपको 3 से 5 घंटे तक का समय लग सकता है। पेड एंट्री की जो टिकट्स है उसका चार्ज 200 रूपए, और उसके लिए जो टिकट मिलेगी वो आपको पीआरओ काउंटर से मिलेगी, और जो कि गेट नंबर 2 के बिल्कुल पास में ही है।
पेड दर्शन की VIP एंट्री गेट नंबर 3 से होती है और गेट नंबर 3 से ही सीनियर सिटीजन और जरूरतमंद के लिए व्हील चेयर फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। VIP दर्शन में आमतौर पर किसी भी दिन 1 से 1.5 घंटे में साईं बाबा के बढ़िया से दर्शन हो जाते हैं। दर्शन के बाद आप चाहे तो साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से बने प्रसाद काउंटर से आप प्रसाद ले सकते हैं, जो कि आपको 70 रुपए में मिलेगा। समाधि मंदिर में साईं बाबा की आरती पूरे दिन में 4 बार होती है, जिसमें सबसे प्रमुख सुबह 5 बजे होने वाली काकड़ आरती होती है। इसमें शामिल होने के लिए आपको 600 रुपए की टिकट लेनी होगी। किसी भी आरती का हिस्सा बनने के लिए टिकट्स आप ऑनलाइन साईं बाबा ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। पर याद रहे कि आरती के लिए भी लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल रहते हैं, तो मैं आपको एडवांस बुकिंग करना ही रिकमेंड करूंगी। अगर आपके पास समय बिल्कुल ही कम है तो दूर से ही साईं बाबा जी के मुख दर्शन भी कर सकते हैं। और ये एंट्री हनुमान मंदिर के ठीक सामने बनी हुई है। साईं मंदिर में साईं बाबा जी के जो दर्शन होते हैं वह सोने के सिंहासन पर बैठे हुए बहुत ही सुंदर और दिव्य रूप के दर्शन होते हैं। यहाँ पर साईं बाबा जी सभी भक्तों को आशीर्वाद देते दिखाई देते हैं। साईं समाधि मंदिर वह जगह है जहाँ पर श्री साईं जी ने अपना आखिरी समय बिताया था और समाधि ली थी, और इसी जगह पर साल 1922 में यह मंदिर बनाया गया था। और ये है गेट नंबर 4, जहाँ से आप दर्शन करने के बाद एग्जिट करेंगे और एग्जिट करते ही आपको एक तरफ मिलेगा दक्षिण मुखी हनुमान जी का टेम्पल और दूसरी तरफ मिलेगा चावड़ी मंदिर और उसकी साइड में द्वारका माई टेम्पल। तो ये सारे मंदिर साईं बाबा मंदिर से 50 मीटर की डिस्टेंस में ही है। द्वारका माई वह जगह है जहाँ साईं बाबा जी ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय बिताया था और द्वारका माई वही स्थान है जहाँ साईं बाबा ने सबसे पहले धूना जलाया था, जो कि आज भी लगातार जल रही है। यहाँ आने वाले सभी साईं भक्तों को यही धुनी प्रसाद के रूप में दी जाती है। द्वारका माई मंदिर के साइड में ही है श्री चावड़ी मंदिर। चावड़ी का मतलब होता है बैठक या कोर्ट। यही साईं बाबा जी लोगों से मिला करते थे और उनकी समस्याएं सुना करते थे। श्री चावड़ी मंदिर में आपको चांदी के सिंहासन पर साईं बाबा जी की फोटो प्रतीक के दर्शन होंगे। माना जाता है कि साईं बाबा जी ने अपने जीवन के अंतिम समय यहीं बिताए थे। श्री चावड़ी मंदिर के सामने ही है अब्दुल बाबा जी की झोपड़ी। हाजी अब्दुल साईं बाबा जी के बड़े भक्त थे और उन्होंने अपने जीवन की 30 साल साईं बाबा जी की सेवा में अर्पण किए थे। श्री चावड़ी मंदिर के साइड में ही बने इस एंट्री गेट को पार करते ही आप पहुंचेंगे दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर और यहाँ पर बजरंगबली पंचमुखी के रूप में विराजमान है। साईं बाबा समाधि मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर ठीक बस स्टैंड के सामने खंडोबा मंदिर। खंडोबा देवता को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। मंदिर के अंदर श्री मार्तंड भैरव के आपको दर्शन होंगे और साथ में मंदिर के सबसे पहले पुजारी मालसपति जी के मूर्ति दर्शन होंगे। मालसपति जी साईं बाबा के प्रथम भक्तों में से एक थे और उन्होंने बाबा जी को पहली बार ओ साईं करके पुकारा था और साईं की उपाधि दी थी, जिसके बाद बाबा जी शिरडी में साईं बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, काफी लोग जो शिरडी आते हैं वो यहाँ से शनि सिंगनापुर भी जाते हैं, जो कि 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और काफी लोग यहाँ से नासिक और औरंगाबाद दर्शन के लिए भी जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको ये प्राइवेट काउंटर्स मिल जाएंगे जो कि शेयरिंग बेसिस पर लेकर जाते हैं और दर्शन करा के सेम डे अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और सेम डे इवनिंग को वापस छोड़ देते मंदिर के ठीक सामने। दोस्तों, शिरडी से शनि सिंगनापुर का किराया 200 रुपए एक पर्सन का और शिरडी टू नासिक का किराया एक पर्सन का 300 रुपए तक रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं शिरडी में खाने पीने की व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, यहाँ ट्रस्ट की तरफ से प्रसादालय है जहाँ आपको भोजन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और ये साईं प्रसादालय की जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक की रहती है और सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में अगर आपको कुछ खाना हो तो आप 10 रुपए देकर वह फूड पैकेट भी खरीद सकते हैं। फ्री फूड कूपन लेने के बाद साईं प्रसादालय में एंटर करते ही आपको एक बहुत ही बड़ा सा हॉल मिलेगा जिसमें एक बार में 3500 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं और यहाँ हर दिन लगभग 40 से 50,000 लोग भोजन करते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ मिलने वाला खाना पूरी तरीके से सात्विक होता है और अगर इनकेस आप अपनी पसंद का कुछ खाना चाहते हैं तो साईं मंदिर के सामने आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पर आपको 100 रुपए में बहुत ही स्वादिष्ट थाली मिल जाएगी।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी बात की कि शिरडी की इस यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा आता है। तो आप जहाँ से भी शिरडी आ रहे हैं, आप वहाँ का ट्रेन का या बस का किराया ऐड कर लें। मैं महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे थी, तो मैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से शिरडी बाय बस आई थी, जिसका किराया मुझे 95 रुपीज लगा था। और अगर आप मेल है तो कृष्णेश्वर टू शिरडी बाय बस का किराया 190 रुपए तक रहता है। मेरा एक दिन होटल का चार्ज 900 रुपए था और एक दिन का खाने का खर्च 200 रुपए। और फिर मैं शिरडी टू जयपुर बाय ट्रेन गई थी, जिसका किराया 610 रुपए था। तो दोस्तों, मेरी शिरडी की यात्रा 1800 रुपए में हो गई थी। और अगर आप फ्री भोजन करते हैं और धर्मशाला में रुकते हैं तो आपका खर्च और कम हो जाएगा। और इस बजट में आप जिस भी साधन से शिरडी आ रहे हैं, आप उसका किराया भी ऐड कर लें। तो दोस्तों, ये था कि आप साईं बाबा के धाम शिरडी की यात्रा कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल ऋषि द डू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम दोस्तों।